अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 से। सही। चैप्टर नंबर 5 में पहले हम थोड़ा सा रीडिंग कर लेते हैं। इसमें सर्किट्स हैं। बेसिकली आपको ट्रुथ टेबल दिया हुआ होगा और उसकी बेसिस पे आपने ये सर्किट्स को ड्रॉ करना है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है जो नॉर्मल सर्किट्स हम बनाते थे और इन सर्किट्स जो हम बनाएंगे और जो ट्रुथ टेबल्स के अंदर चीज़ें आएंगी वो मैं आपको एक करके बताता रहूँगा। As you know, the complement of the exclusive OR function is the exclusive NOR, which is derived as follows. सही है। तो हमारा जो एक्सक्लूसिव और जब हम देखो, जब हमारे पास एक आईसी होगी, एक क्या कहते हैं, जॉर की ना। सही है। एक्सक्लूसिव और यानी कि जॉर। सही है। उसकी हमारे पास एक आईसी होगी तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो आईसी हमें सारा काम करके दे देगी। बट अगर हमने ख़ुद से जो है वो ड्राइव करना है जॉर को विदाउट एनी आईसी, तो हमें कुछ कनेक्शंस करने पड़ेंगे उसके अंदर से, और उसके अंदर हमने जॉर को क्रिएट करना पड़ेगा। तो उस क्रिएशन को यहाँ इन सर्किट्स की मदद से बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम दो नॉट लगा के दो एंड गेट्स और एक और गेट ले लें तो हमारे पास एक जॉर गेट का एक फॉर्मूला बन जाएगा। XOR जॉर का क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा एक्सक्लूसिव और का, XOR कह लो। तो वो होगा A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट प्लस AB। अब इस फॉर्मूले के अंदर 1 0 रख के देखोगे तो जो हमारे पास ट्रुथ टेबल होता है ना, A और B और XOR का जो है वो आउटपुट लेते हैं ऐसे करके, और 0 0 1 1 करके। तो वो जो आउटपुट यहाँ लिखोगे वो जो याद है हमको, जो हमें पिछले जो है हमने कितनी बार पढ़ चुके हैं ये ना सर्किट से, हमने FCO में भी पढ़ा था आई थिंक। तो जो जॉर का तो हमें पता है ना क्या 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 आउटपुट्स आते हैं भाई, सेम होंगे तो ये सेम हो। तो वही चीज़ आप रखोगे ना इस फॉर्मूले के अंदर तो आपको वही आउटपुट्स मिलेंगे जो जॉर की जो जॉर को हम डायरेक्टली पढ़ लेते थे। उसके पीछे ये लॉजिक्स थी कि दो एंड लगे हुए होते थे, एक और लगा हुआ होता था, दो नॉट लगे हुए होते थे। तो ये लॉजिक्स होती थी उसकी। सही है। जैसे ये रहा, अब वो जॉर था, ये जिनॉर मतलब एक्सक्लूसिव नॉर है। सही है। इसके अंदर जो लॉजिक है वो ये रही ऊपर, वही सेम है आई थिंक। ये तो हाँ वही सेम लॉजिक है जो आपको यहाँ पर दिख रही है। अब उसके अंदर आप वैल्यूज़ रखोगे ना इसके अंदर, तो ये के सिमिलर पे हम बोलते थे, हम तो इससे याद रखते कि भाई दो सिमिलर जब होंगे तो 1 होगा, अलग अलग जब होंगे तो 0 होगा। असल फार्मूला ये था, यहाँ से ड्राइव हुआ था ये। हम तो इसको डायरेक्ट याद कर लेते थे, बट ये इसके ऊपर पीछे इसका बैकग्राउंड था एक्स नॉर का, एक्सक्लूसिव नॉर का। सही है। सही। तो ये एक्सक्लूसिव नॉर का ये सारा सर्किट होता है। अब अगर हम थोड़ा सा और आगे जाएं इसी फॉर्मूले से, अगर हम देखें तो इम्प्लीमेंटिंग कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, सर्किट्स को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये हम थोड़ा सा देखेंगे। अब यहाँ तो देखो सिंपल सर्किट्स दे दिए, AB प्लस CDE, यहाँ पर एंड कर दिया 2 का, फिर इसको और कर दिया। ये सब तो बेसिक सर्किट्स हम जो बनाते आ रहे हैं वही वाले सर्किट्स हैं। इसके अंदर कोई इतना ख़ास वो नहीं है। अब देखो यहाँ से जो हमें असल सवाल आ सकता है ना, जो हमारे पास मेजर सवाल आएंगे वो इस तरीके के आएंगे। जैसे हमें ना 3 इनपुट्स दे दिए जाएंगे, A B C दे दिया जाएगा, और उसके साथ हमें ये x दे जाएगा, इन आउटपुट दे देंगे, और एक प्रोडक्ट टर्म दे दी जाएगी। या तो डायरेक्ट प्रोडक्ट टर्म दे देंगे या फिर ये भी दे देंगे। तो इसका कोई इतना वो नहीं है, बस ये क्वेश्चन आएगा और उसके अंदर इस तरीके से ना 2 प्रोडक्ट टर्म्स हमें बना के दी हुई होंगी और बोलेंगे इसका जो है ट्रुथ टेबल से लॉजिक सर्किट डिज़ाइन करके दे दो। हम यहाँ पर पहले इसको, क्योंकि ये हमें पता है भाई ये क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स है, तो ये हम इसको ऐसे लिख देंगे। और फिर अब हम इसका सर्किट बनाएंगे। इसका सर्किट कैसे बनेगा? पहले A B C, A का जो है इन्वर्ट होगा, फिर B C से मल्टीप्लाई होगा, तो वो एक एंड गेट बनेगा, एक एंड गेट इसका बनेगा, फिर एक और गेट बन जाएगा बिल्कुल इस तरीके से। यहाँ पर एक नॉट आएगा और ये आपका बन गया A बार B C। सही है। फिर यहाँ से हमने एक A निकाला, B निकाला, C निकाला। सही है। अब B और C क्या थे, और मतलब नॉट हुए हुए थे, तो हमने यहाँ नॉट लगा के यहाँ नॉट लगा के इसको कंबाइन करके सिंपल कर दिया, और एंड में इन दोनों को हमने प्लस कर दिया, तो ये एंड एक्सप्रेशन आ गया। अब जो इसके कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि बुक के अंदर हैं, तो वो मैंने सॉल्व किया, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखें
एक सवाल जो ये आ रहा है, देखें आप सब देख सकते हैं यहाँ पर क्या है कि 5-3 है एक्स सवाल नंबर, सही है। और उसके आगे हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है और हमारे पास 3 प्रोडक्ट टर्म्स इसके अंदर दी हैं। इसका हमने सिंपल लॉजिक गेट बनाना है। अगर यहाँ थोड़ा सा समझ आ रहा हो, वरना मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिज़ाइन करके आपको दिखा देता हूँ। यही लॉजिक गेट है, सही है। अब जैसे आपने ना पहले क्या करना है, ABC करना है, इन तीनों का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। यहाँ आपने करा A लिखा, B लिखा, C लिखा, सही है। पहला आपने A निकाल लिया, फिर B, फिर C। अब आप देखो यहाँ क्या है, A के ऊपर बार है, तो आपने यहाँ पर पहले इसके ऊपर एक ये बना के इसको ऐसे करा और यहाँ आपने एंड गेट बना दिया। ये आपके पास क्या आ गया, A बार BC, सही है। A बार BC आपके पास आ चुका है। इसके बाद आपके पास आ रहा है A बार BC के बाद आपके पास आ रहा है ABC। देखो ये जो है ना, ये इन्वर्टर आगे है, तो हम इसके पीछे से यहाँ से जो है A ले सकते हैं ना। तो ABC लेना है अब हमने, तो CBA इस तरीके से। तो ये आपने ले लिया क्या, ABC। ओके हो गया। अब आगे की एक्सप्रेशन क्या कह रहे हैं, वो आगे की एक्सप्रेशन है ABC बार, यानी कि हमने A लेना है, B लेना है, C बार लेना है। तो देखो ये भी तो ABC ही है ना, तो यहाँ से भी हम इसको उठा सकते हैं, A को, B को और C को यहाँ से उठा सकते हैं। पहले C उठा लेंगे, ये C आ गया। अब पहले देखो C के ऊपर क्या है, बार है, तो यहाँ हम इसका एक बार बना देंगे सबसे पहले, सही। फिर ये रहा B, इसको ऊपर रख लो, भले A से उठाना शुरू कर दो, वो एक ही चीज़ है, उसका कोई इतना ख़ास मसला नहीं है। यहाँ से A उठा लो, सही है। इसको थोड़ा सा आगे कर देंगे C को, तो इसके ऊपर हम बना देंगे एंड गेट, और ये हमारा क्या बन गया, A B एंड C का बार। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम पहले जब हम पहले सर्किट्स बनाते थे, तो हम ये करते थे कि जब इस तरीके से 3 वैल्यूज़ आती थी ना, एक सेकेंड, 3 इक्वेशंस जब आती थी ना हमारे पास, तो हम क्या करते थे, पहले जो 2 इक्वेशंस होती थी सर्किट में, हम दिखाते थे कि पहले इन दोनों को और कर दिया, फिर इन दोनों का जो आउटपुट आया उसको इसके साथ और कर दिया, ऐसे करते थे ना। मगर यहाँ इन सर्किट्स के अंदर वो चीज़ नहीं होगी। यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो हमारे पास 3 वैल्यूज़ है ना, उनको एक और से कनेक्ट कर देंगे, तीनों को एक साथ लाएंगे, और तीनों का थोड़ा सा वो टेढ़ा बन गया, और तीनों का एक ही बार में क्या करेंगे, हम और कर देंगे यहाँ पे, और ये हमारे पास x आ गया। तो इन तीनों का एक साथ और कर दिया। वो नहीं करना कि A को पहले इसको इसके साथ पहले और करा, फिर इन दोनों का जो आउटपुट आया उसको इसके साथ और कर दिया, ऐसे वो बच्चों वाली चीज़ नहीं है। डायरेक्ट जो है हमने कनेक्शन करना है इसका और के साथ। और इसके अंदर टोटल फिर गिन लो भाई कितनी चीज़ें हैं, 1 2 हमारे पास नॉट गेट हैं, 3 हमारे पास एंड गेट हैं और एक और गेट है। यही सवाल जो है बुक के अंदर भी सॉल्व हुआ हुआ है, वहाँ से सॉल्यूशन भी देख सकते हो बुक से। फिर ये एक और सवाल है, सही है, इसका खुद ट्राई कर लेना, वैसे तो बहुत आसान है, कोई इतना वो है नहीं। इसी तरीके से होगा, एंड में इन चारों का एक ही और बना देना। कुछ इस तरीके से इसका सॉल्यूशन है, यहाँ पर देख लो, इस तरीके से कनेक्शंस होंगे और एंड में ये बन जाएगा आपके पास इक्वेशन, सही है। इसको एक दफ़ा बना के देख लेना। और अब हम आगे चलते हैं, और आगे जब चले तो इसमें चैप्टर 6 आ गया बेसिकली। तो चैप्टर 6 जो है वो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आराम से कर लेंगे, ताकि शॉर्ट वीडियोस बन जाएं। तो चैप्टर 5 इतना ही था, काफ़ी आसान था, तो इतना ख़ास इसमें मुश्किलात थी नहीं, सिर्फ लॉजिक सर्किट्स बनाने हैं इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। बाकी जो सवाल है ये एक्सरसाइजेस देख लें, सही है। ये तो खैर मुझे अभी टीचर से पूछना है, तो इसलिए सर्किल किया मैं। बाकी आप लोग इन दो को तो देख लें, ये थोड़े से अजीब से सवाल थे, इन दोनों को देख लें। तो ये यहीं से है, लाइक टॉपिक के हवाले से ही हैं। बाकी थैंक यू गाइस।